हाँ जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल पे। और आज अपन बात करेंगे संधि की। हिंदी के अंदर जो सबसे कठिन टॉपिक लगता है सबको, वो लगता है संधि। इसमें पहचान पूछ लेते हैं, विच्छेद करवाना पूछ लेते हैं कि कौन सी संधि है, क्योंकि इसके अंदर स्वर संधि है, उसके 5 भेद है, व्यंजन के नियम है, विसर्ग के नियम है अपने। तो उस हिसाब से ये जो है वो याद नहीं रहती। तो अपन आज क्या करेंगे, इसकी ट्रिक्स निकालें कि कैसे अपन इसको याद रख सकते हैं, है ना। तो आओ बात करते हैं। संधि वैसे होती क्या है, ये तो सबको पता है। दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि होती है। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले आज बात करेंगे स्वर संधि की। किसकी? स्वर संधि की। स्वर संधि के अंदर क्या होता है इसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो, स्वर संधि क्या है? दो स्वरों का मेल होता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है वो स्वर संधि होती है। तो अपन इस स्वर संधि की पहचान कैसे करेंगे कि ये स्वर संधि है, और इसके भी भेद हैं। तो उनमें से कौन सी संधि है? एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपसे यही पूछेंगे कि इसके अंदर कौन सी संधि है। तो वो कैसे पहचान पाओगे, है ना। तो मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप संधि पहचान लोगे और आराम से आपकी संधि हो जाएगी। ये जो संधि वाला टॉपिक है, स्कूल से लेकर के और आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम जो जितने भी होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें सब में आता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो गलत भी होते हैं। लेकिन आज आप इसको देख लोगे क्लास को, तो इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं। जैसे देखो, अपन स्वर संधि की बात करते हैं कि स्वरों के जो मेल से उत्पन्न होने वाला जो विकार है, यानी कि उसके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, वो क्या है? स्वर संधि। वैसे जो अपन ऑब्जेक्टिव के अंदर बात करें तो ऐसा पूछ नहीं सकते हैं, लेकिन पूछ ही ले, बहुत इजी क्वेश्चन है कि स्वरों के मिलने से जो है वो स्वर संधि। अब देखो बात, स्वर संधि के अंदर होता है क्या? आपस में दोनों स्वर मिलेंगे। यहाँ देखो, ई की मात्रा छोटी या बड़ी, ठीक है। यहाँ अ है या उ है, या आ है या ए है, या उ है आ। ये सब में क्या है? स्वर संधि। और स्वर संधि कौन सी है, तो इसके अंदर बात करेंगे, ठीक है। देखो, दीर्घ, ठीक है, गुण, ये वृद्धि, ठीक है। ऐसे कौन कौन सी है, कैसे पता चलेगा, अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। अब दीर्घ संधि की बात करेंगे। दीर्घ का पता कैसे चलेगा कि दीर्घ संधि इसके अंदर है? गुण का कैसे पता चलेगा कि गुण संधि है ना। वृद्धि का कैसे पता चलेगा? यण का कैसे पता चलेगा? अयादि का कैसे पता चलेगा? तो उसके बात करते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं और पांचों भेदों को एक एक करके अपन पढ़ते हैं, ठीक है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। और ये कैसे पहचानते हैं, इनकी अपन बात करेंगे। बहुत आसानी से देखना आप, ठीक है। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं दीर्घ की, ठीक है। दीर्घ को कैसे पहचानेंगे, चलो बात करो दीर्घ की। हाँ, तो जैसे दीर्घ के अंदर क्या होगा कि दीर्घ नाम से याद रखना है आपको कि दीर्घ है, तो इसके अंदर जो मात्रा होगी ना, वो दीर्घ आएगी। उससे अपन पहचान कर लेंगे। कैसे? जैसे इधर देखो, हिमालय, हिम प्लस आलय होता है, तो ये जो मात्रा है ना, आ की मात्रा, कौन कौन सी मात्रा आएगी? ए आ में आ की, ई में ऊ की, ई की बड़ी, ई की सॉरी, ऊ में बड़ा ऊ की, ठीक है। तो ये जो मात्राएं हैं, ये आएगी। यहाँ से इससे पहचान लेंगे अपन की दीर्घ है, यानी कि दीर्घ यानी कि बड़ी बड़ी मात्रा है। तो वो कौन सी हो जाएगी? दीर्घ। जैसे देखो, यहाँ देखो, विद्या, विद्या प्लस आल्य, विद्यालय, ठीक है। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, ठीक है। नदी प्लस ईस, नदीस। ये जो देखो, ई की बड़ी, ई की मात्रा, इसमें बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। भानु प्लस उदय, भानोदय, तो ये बड़ा ऊ। लघु प्लस लघु धन उर्मी, तो लघु उर्मी। ये जो उर्मी का मतलब होता है लहर, लघु यानी कि छोटी। तो ये जो बड़ी मात्राएं आ रही है, इससे अपन पहचान लेंगे कि इसके अंदर दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि की कैसे पहचान कैसे करोगे? दीर्घ संधि की पहचान यही एकमात्र तरीका है कि उसके अंदर जो अपन इनको अलग करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे, तो जहां से विच्छेद कर रहे हैं वहां बड़ी दीर्घ मात्रा आएगी, ठीक है। ये इसकी पहचान है। अब आगे बात करते हैं गुण की।
कि गुण की क्या पहचान है ना। तो आओ देखते हैं गुण की क्या पहचान है। गुण संधि के अंदर आपको देखो ओ ये मात्राएं मिलेगी। कैसे देखो, नर धन इंद्र नरेंद्र, नर धन ईस नर नरेश। देखो ये ईस में हमेशा ई बड़ी आती है, विच्छेद कराना तो याद रखना, और इंद्र में ई छोटी आती है। ठीक है, ये जो चीजें देखो यहाँ ईस आया, ठीक है, तो ये जो है वो याद रखना आपको। ठीक है, तो देखो नर धन ईस में ये एक मात्रा आएगी है ना, इसका मतलब होता है एक मात्रा, और ये जो होता है ये आई होता है, ये दो मात्रा होती है। आगे बात करेंगे इस आई की और आउ की है ना। तो अगर गुण संधि की पहचान करनी है तो जो दिया हुआ है, जो शब्द दिया हुआ है उसके अंदर अगर पूछ रहे हैं कि इसके अंदर कौन सी संधि है, नरेंद्र में कौन सी है, नरेश में कौन सी है, जलोर्मी में कौन सी है, तो ये जो मात्राएं हैं इन मात्राओं से पहचानेंगे कि यहाँ कौन सी संधि है ना। ये गुण संधि की पहचान। ओ इसमें देखो री वाले में क्या कंसेप्ट है, जो है वो आधा आर हो जाएगा। ये जो आधा है ना वो हमेशा ऊपर ही आएगा। आधा रे जो है ना वो आधा रे किसके बाद आता है, रे का नियम क्या है, रे का नियम ये है कि पूरा रे होगा तो वो तो लिखा जाएगा नीचे, पैर पड़ा पूरा सर चढ़ा अधूरा। इससे याद रखना है कि जो आधा रे है तो वो सर पे चढ़ा हुआ है तब वो आधा रे, और पूरा है तो वो नीचे आएगा। जैसे नीचे कैसे ट्रक के अंदर जो आ रहा है ये वाला, ये रे पूरा है ट्रक है ना, ये ड्राइवर वाला, ये सारे ही रे पूरा है। ये जो है ये वाला भी रे पूरा है इसमें, ठीक है, आधा है। तो ये जो है ना अर आधा रे की कैसे पहचान करोगे, तो ये देखो ये ऊपर चढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, तो ये हो गई गुण। गुण में कैसे याद रखोगे, गुण में ऐसे ही याद रखना है। दीर्घ में अपन ने रखा कि दीर्घ मात्रा बड़ी मात्रा जिसमें आएगी उसके अंदर कौन सी संधि है, दिक् संधि। गुण में क्या याद रखना है, एक मात्रा, ए की और ओ की मात्रा अगर जिसमें आ रही है वहां से अगर संधि विच्छेद हो रहा है तो वो कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। और आधा र वो वाला भी याद रखना। जैसे देखो यहाँ क्या, ये अ प्लस, अच्छा ये ई नहीं ऊ है ना, ऊ ऊ मिलके उपदेश हो जाएगा। ए और ई मिला तो औ हो गया। कैसे होगा ये देख लो, ये जो है ना ये वाला एक बार आप देख लेना। अगर बहुत ज्यादा देखो अधन ई ए हो जाएगा, अधन बड़ी ई ए के बाद अगर ऊ आ रहा है, ठीक है, तो ओ हो जाएगा। ए के बाद अगर ई आ रहा है, देखो इसमें ऐसे उधर लिखा उसका कोई मतलब नहीं, देखो ए या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ रही है तो वो हो जाएगा अ। ठीक है, ए और या आ के बाद क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है या बड़ा ऊ आ रहा है तो वो हो जाएगा ओ। अब इन सब में आप देख लेना। ठीक है, ई आ रही है तो एक ये अ हो गया, ये देखो ऊ आया तो ओ हो गया, और ऊ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है उपदेश में, तो ये ओ हो गया। ऐसे याद रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये इतनी सी लाइन याद रख लेना आप तो ये हो जाएगी आपकी गुण। दीर्घ हो गई, गुण हो गई। अब बात करते हैं अगली वृद्धि। वृद्धि में क्या है, वृद्धि हो जाएगी। अपन अभी कौन सी बात कर रहे थे, गुण में एक मात्रा होती है तो वृद्धि में एक और हो जाएगी। वृद्धि का मतलब बढ़ना, दो मात्रा जिस पे आ रही है। देखो ये देखो लाल लें क्या, लाल ले लो, नहीं येलो ले लो। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ भी देखो कैसे आई और औ की मात्राएं जिनमें हैं वो वृद्धि। ठीक है, देखो कैसे, और ये किस किस से आएगी वो देख ले। तो क्या आएगा, कैसे आएगी, ए आ के बाद में क्या आए, ए आए या आई आए, तो क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। ठीक है, और ए आ के बाद में अगर ए आ, इसके बाद में क्या आए, धन ओ या औ आए तो वो हो जाएगा। ठीक है, देखो ये ए और ये आई ए, तो ये मिलके क्या हो गया, एक एक, मत प्लस एक के मत एक के, सदा प्लस ए सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। ये जो डबल मात्रा है ये, इसको लिखते हैं तो ऐसे, ये जब किसी पे आए तो ऐसे आएगी। ठीक है, जैसे वन धन औषधि तो वन औषधि, ये देखो
तो वृद्धि की क्या पहचान हो जाएगी? दो मात्रा, गुण में एक, वृद्धि में दो, गुण में एक और वृद्धि में दो, ये गुण। और दीर्घ में पता है दीर्घ मात्रा आएगी, तो ये अपनी हो गई वृद्धि संधि। ऐसे याद रखना है, ये चीजें आप यहाँ से याद रखो तो इससे आप पहचान लोगे और आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। और ये जो है मैंने जो ये बताए, ये पॉइंट याद रखोगे तो इससे आप विच्छेद कर पाओगे कि यहाँ से करेंगे तो क्या आना चाहिए, जो सार्थक शब्द बनना चाहिए। सीधी सी बात है, सार्थक शब्द का निर्माण होना चाहिए। कैसे? इसमें से क्या क्या अलग करें, तो एक हो रहा है, फिर पीछे क्या बच रहा है, तो ये बच रहा है, तो ये होता नहीं है, तो क्या हो सकता है, ये हो। इन दोनों में से एक ही होगा, सॉरी यहाँ इनमें से इन दोनों में से एक ही होगा, तो कौन सा होगा? एक एक। ठीक है, इसके अंदर भी ऐसे कर लो, मत प्लस पहले छोटा कर लो फिर आई कर लो, तो ये जो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही याद रखना है, साफ सुथरा सा हिसाब है। ठीक है, दो बात याद रखो, चार लाइन है। पहचानने में तो कोई ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। पहचानने में क्या है, पहचानना बहुत आसान है। दीर्घ के अंदर दीर्घ मात्रा आ रही है, गुण के अंदर एक मात्रा आ रही है, वृद्धि के अंदर दो मात्रा आ रही है, सीधी पहचान है। अलग करने वाला क्या हिसाब किताब है? कुछ हिसाब किताब नहीं है। दीर्घ में क्या है, समान से अलग करो, ए आ होगा या ई होगा, है ना, या ऊ होगा, उनमें से करो। और पीछे वाले में अपन बात की, ये होगी वृद्धि। अब जल्दी करते हैं आगे। ठीक है, ये ना, यण वाला थोड़ा आपको याद देखो, जैसे क्या है, यण के अंदर हमेशा ये व इन दो का याद रखना, है ना, ये और वह, मोटे तौर पर ये दो ही रखना। इनसे पहले कोई आधा वर्ण आएगा, इनसे पहले क्या आएगा? आधा वर्ण आएगा। यण में इन दोनों से पहले आधा वर्ण आएगा, उसमें यण संधि। कैसे? आओ बात करते हैं। जैसे यद्यपि, यद्यपि इसको ऐसे लिखा हुआ है, देखो ये आधा द, यद्यपि कैसे बढ़ना साहब ये? तो जो देखो इसके अंदर एक नियम काम करता है, यण संधि के अंदर, जो अगर ई के बाद में आ रहा है ना, ई के बाद में ई के बाद में कोई भी ई के बाद में ए मतलब नहीं, ई के बाद में अगर कोई भी, ई के बाद में कोई भी जो है ई नहीं आना चाहिए, कोई भी स्वर आ सकता है। जैसे इनके बाद कोई भी स्वर आया, विजातीय स्वर आया, ऊ के बाद कोई भी स्वर आया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये जो ई है ना वो तो ये में कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो ये मात्राएं है ना जो, और ऊ किस में हो जाएगी, व में कन्वर्ट हो जाएगी। ये याद रखना है आपको, सबसे बड़ी यही बात है। यण में क्या है कि आपको ये और व से पहले आधा वर्ण मिलेगा ही मिलेगा, और उससे आपकी यण की पहचान हो जाएगी। ठीक है, देखो ये संधि विच्छेद, और इसका संधि विच्छेद वाला वीडियो देखना है तो अपना पूरा वीडियो है, एक एक चीज को अलग अलग खोल खोल के बताया गया है ना, उसके अंदर आप देख लेना। ये अभी ट्रिक्स टिप पर बात कर रहे हैं। यद्यपि का ये आधा, ये से पहले आधा वर्ण इत्यादि, ये देखो ये से पहले आधा वर्ण, ये जो ये कैसे लिखा हुआ है देखो, नद्य अर्पण, ये आधा द, ये अर्पण, तो ये ऐसा है, दिख नहीं रहा तो ऐसे देखो, ये ऐसा है। ठीक है, तो ये नदी अर्पण हो गया बस। फिर देखो यहाँ ये से पहले आधा व, यानी कि ये या व से पहले आधा वर्ण आए तो वो क्या हो जाएगा, वो यण संधि हो जाएगी। जैसे ये अन्व, ये आधा वर्ण, ठीक है, ये स्वागत, व से पहले आधा वर्ण, व से पहले आधा वर्ण, ये पितराज्ञा वाला, ये थोड़ा याद रखना है। कैसे? रे हो जाएगा। और रे कैसे समझोगे, देखो री के बाद ए आ रहा है तो ये रे में देखो, पित्र, ये वाली री है ना, ये रे में चेंज हो जाएगी, तो ये त्र में बदल जाएगा, है ना, ऐसा है, पितराज्ञा, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी हो गई कौन सी, यण। अब लास्ट बच्ची अयादी। अयादी में कुछ नहीं करना है आपको, चार शब्द याद रखना है। कैसे? वैसे तो अयादी की सामान्य पहचान बताऊं क्या, बहुत ही सामान्य सी पहचान, और आपके 90% सही हो जाएगा। जिसके अंदर अयादी होगी ना वो 3 या 4 वर्ण से बड़ा, ज्यादातर 3
3 या 4 वर्णों से मिलकर। देखो ये, ठीक है, ये पहचान याद रखना है। फिर भाई साहब के ये तो चलो याद रख ली, बड़ा छोटा किसी के अंदर कुछ भी हो जाए, हमें पता चले नहीं चले तो क्या याद रखें। देखो तो एक बड़ी बढ़िया सी चीज याद रखवाता हूँ। देखो पहले पहले जो पहला जो वर्ण है उसको छोड़ के उसके बाद की ध्वनि को देखना। अगर आई की आ रही है या आई की आ रही है, या आई की आ रही है, या आपको ध्यान तो सिर्फ 2 ही रखना है, मैं 4 बता रहा हूँ कैसे। आई के बाद में अ की मात्रा लगानी है, औ के बाद में आ की मात्रा लगानी। कैसे? जैसे नयन, न को छोड़ दो, अयन, अयन आ रही साहब, ये रहे आई। गायक, इसकी छोड़ दो, ग की। आयक, आय 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 आ रही। पवन के अंदर प निकाल दो, प निकालने बाद औ औ औ न पवन, ये लो। पावक में प निकाल दो तो आओ, तो ये देखो आओ, है ना। तो जिसके अंदर आपको 2 ही चीज याद रखनी है, आय और आओ। इसके अंदर एक बार तो आ की मात्रा लगा दो, एक बार ऐसे, तो याद रह जाएगा। और ज्यादातर जो जो है वो शब्द है वो 3 या 4 वर्णों से मिलकर, 3 वर्णों का मिलाकर बना हुआ होगा। आयादी के ज्यादातर देख लेना आप एग्जाम्पल्स, सामान्य तो बात कर रहा हूँ, है ना, कोई फिर कमेंट डालें इसलिए। ठीक है, देखो कैसे। अब है ना मोटा मोटी एक बार रिकेप कर लो कैसे। देखो दीर्घ, दीर्घ के अंदर क्या होगा, दीर्घ मात्रा, दीर्घ मात्रा से पहचानेंगे। दीर्घ को कैसे पहचानेंगे, दीर्घ मात्रा से। गुण को कैसे पहचानेंगे, गुण के अंदर एक मात्रा, एक मात्रा आएगी गुण में, गुण में साहब एक मात्रा आ गई। फिर आ गई वृद्धि, वृद्धि में क्या आएगा साहब, वृद्धि में ये आ गया कि एक मात्रा और बढ़ा दो, एक मात्रा और बढ़ा दो, यानी कि 2 मात्रा आ गई। ठीक है, वृद्धि गुण यन आ गई, यन के अंदर क्या आ गया, ये, और वह से पहले आधा वर्ण आएगा, हमेशा याद रखना है, आधा वर्ण आएगा, ये हो गई। ठीक है, और 5वीं कौन सी थी, अयादी। लो साहब अयादी, अयादी में क्या था, सामान्य थे 3 वर्ण, और ये याद रखना है आय। अब देखो दोनों लिख देता हूँ, है ना। फिर कोई और कहेगा कि उससे हुआ नहीं, बस ये आपकी संधि खत्म, या आपकी स्वर संधि खत्म। टिप्स पे इसको 1 2 3 4 5 जितनी बार देख सकते हो देखो, है ना। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो जिसके अंदर व्यंजन करवा देंगे टिप्स पे, और फिर विसर्ग, संधि, समास, ऐसे पूरी हिंदी 10 घंटे में सल्टा देंगे। थैंक यू।